Hello everyone, myself Ridhima Shrasthav and this is my YouTube channel. So hello. So I am a CUET aspirant 2023 and we all know that CUET is new to everyone because just 2 years हुए हैं 2022 में हुआ था and then 2023 in which I appeared and I believe like I also had many doubts कि डोमेन्स में मतलब कैसे हमें करना है, कैसी स्ट्रैटेजी बनानी है, हाउ टू प्रिपेयर. सो देयर वर अ लॉट ऑफ डिलेमास इन द माइंड और उसमें हमें कैसे करना है. आई वाज आल्सो वेरी मच कंफ्यूज्ड कि मुझे कैसे जीटी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें थी. सो आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू एंड आई होप यू विल हैव a lot of knowledge from my videos and a lot of doubts will be cleared. So let's start the video. So guys, firstly I'll tell you my domain subjects. I had economics, mathematics, political science, geography, English and GT. Of course, now I'll start from the very beginning because what I believe, what I personally did, I'll tell you everything because I do not want that you have any confusion. I want it to be clear, crystal clear. So the CUET journey, I believe it's very easy. It's very easy to crack. Anyone can get 200 out of 200 as I got 100 percentile in 3 subjects with a 794 out of 800 score, CUET score. So you all can get that. You just have to be perseverant. You just have to be consistent and everything is easy. That is, हम सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी चीज़ें होती हैं बट होती नहीं हैं. वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं. वी जस्ट हैव टू मेक इट. सो आई टेल यू, आई नो अभी आप सब लोग 12th में होंगे बिकॉज दिस वीडियो इज़ फॉर 2024 एस्पायरेंट्स एंड जो आगे भी आ रहे होंगे उनके लिए भी है. बट बेसिकली आई एम फोकसिंग ऑन CUET 2024 एस्पायरेंट्स. अभी आप लोग 12th में होंगे सो आई नो यू ऑल विल बी बिजी विद योर बोर्ड्स भी एक माइंड में होगा. एंड आई डू बिलीव कि बोर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट as CUET because once you do good in boards you are good to go for the CUET. So boards की जैसे अब मैं बताती हूँ. फर्स्ट when you enter into 12th, अभी आपका it's July, so I suppose अभी एग्जाम्स होंगे. I'll tell you one thing, if you are preparing, just keep in mind that boards and CUET are together and I have to appear for both. So what you have to do is first make your concepts clear. There is no need of any mock because मैंने कोई mock नहीं किया. I just stick to the NCERT. मेरे पास सारी NCERTs थी. आपके पास NCERT है, just go through it, ना start करो and then highlight it, underline it. वो आपके boards में भी help करेगा because you have an extra knowledge. So आपके 20 marks जो आपका MCQ है it will be sure. And then your CUET will also get stronger because उसके बाद boards के बाद for us 2 months were left. तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ यार हमारे पास जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, व्हेन आवर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर, देन ओनली वील बी एबल टू डू. तो जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार पहले से ही हम CUET के अभी मॉक्स देंगे, आई डोंट थिंक इट्स फीजिबल. अभी मैं बोलूँगी गो थ्रू दी NCERT. उसको तुम 10, 20, 30, 100 टाइम्स जितने टाइम्स पढ़ना चाहते हो गो थ्रू इट. कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, NCERT तो पढ़नी है. जस्ट रीड इट. मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जिसको तो इंटरेस्ट है, जिसने इंटरेस्ट से लिया है, लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं आप उसको पढ़ो एंड देन यू विल गेट टू नो. आप समझोगे, आपको मज़ा आएगा और उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आंसर राइटिंग भी है. सो आप हर चीज़ को माइंड में रखते हुए पढ़ो. और मैं ये कहूँगी कि इतना फोकस अगर आप नहीं कर पा रहे हो कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट, मतलब मैं डेटा नहीं देख पा रहा हूँ अभी बिकॉज मेरा तो अभी आंसर राइटिंग का है, मत देखो बिकॉज 2 months इज एनफ. आप उस टाइम पे अपने डेटा को भी रिवाइज कर सकते हो, बहुत सारी अलग चीज़ें भी कर सकते हो. सो माई जस्ट सिंगल एडवाइस टू यू ऑल विल बी गो थ्रू NCERT, क्लियर और कॉन्सेप्ट्स. नहीं समझ आ रहा है, टीचर्स आर देयर, गो थ्रू देम, सब समझो एंड देन आप अपने बोर्ड्स देने जाओ. अभी कोई मॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स माई सिंपल एडवाइस टू यू ऑल. Then coming to boards, हमारे boards हुए थे. Scored 100 in 2 subjects and that was geography and political science. So again I'll say मैंने तो सिर्फ concepts पढ़े थे और कुछ नहीं था उसमें. आप लोगों के भी आएंगे, आप भी ऐसे करोगे. I'm damn sure you all will do. So आप ये करो, very carefully listen to me. ये हम सोच लेते बोर्ड्स ओवर, सो क्या बोलते हैं इसको,
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, डोंट थिंक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे पास CUET है बिकॉज बोर्ड से हमारा कॉलेज एडमिशन नहीं होना है। That's not unfortunate, I'll tell you very honestly, you know that is something blessing in disguise। हम सबके लिए बहुत फेयर प्ले हुआ है। CUET is one of the best exam, I'll tell you। बहुत ही क्लीन सिस्टम, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। You will really feel कि it's very easy और बहुत ही ज़्यादा सबके लिए एक फेयर प्ले हो गया है कि बिकॉज यार जब बोर्ड्स में कॉपीज जाती हैं वी डोंट नो कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, दो उसमें भी अच्छे बच्चों का ही, आई विल से दैट कि CUET में भी अच्छे बच्चों का ही होता है, तो आप दोनों पे फोकस करो। बट अब जब CUET की जो स्ट्रैटेजी बनानी है, द डे योर बोर्ड एंड्स, डोंट टेक अ रेस्ट। ठीक है, 1 घंटे का 2 घंटे का लो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, मौज मस्ती करो, इट्स ऑल अप टू यू, बट देन बैक टू स्टडीज, फिर से वापस आओ एंड देन अब आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखना। बिकॉज मेरी भी स्ट्रैटेजी थी, मैंने अपनी आंसर राइटिंग की, पहले तो मेरा आंसर राइटिंग का था स्ट्रैटेजी, अब मेरी स्ट्रैटेजी बदली। आपके जितने बॉक्सेस हैं पहले उन बॉक्सेस को यू हैव टू रीड, जस्ट रीड एवरी बॉक्स, ईच एंड एवरी बॉक्स। Then you have to go through the NCERT. आप NCERT की when you went to the first chapter, go to the mocks, second chapter, go to the mocks, and when you are done with everything, give a full mock test. That is the way to do, because when you give one chapter mock test, you get to know that this is the error, you will rectify it, you will go back to the NCERT, and this time the way of reading NCERT should be very different. It should not be the same कि यार पहले आंसर राइटिंग करते थे, it was like मगअप करो यार मतलब कैसे भी आप लोग जैसे भी करते हो, बिकॉज उसमें भी आपको समझना होता है, दैट्स समथिंग टू इनकलकेट। बट अब आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इट शुड बी क्वाइट डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। बिकॉज इसमें क्या है, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, एंड लाइन्स में ही यार आपके यहाँ पे नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इट इज सो मच यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा। बिकॉज CUET इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो इट टेस्ट योर नॉलेज, but not only your knowledge, your accuracy, your how you're able to manage the time, how you're able to manage the mood of the exam. So it's about everything, and I'll recommend you that please give the mock test in the CBT mode, computer based test, because when you get the atmosphere of the exam, you get to know, yes, I have to do in this way. So when you are reading the NCERT, I'll be back on the topic which I was telling you. When you are reading the NCERT, underline the data, underline everything. Like मैं अभी मेरा क्या एक क्वेश्चन क्लिक किया था in geography, it was लिटरेसी रेट। आई सपोज आप लोग भी देख लोगे, जब इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, जस्ट ओपन योर जोग्राफी बुक्स एंड यू विल सी दैट कि वहाँ पे एक बॉक्स है एंड यू विल गेट टू नो कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लाइक आपके बॉक्सेस में हैं कि जोग्राफी, बिहार का लिटरेसी रेट, झारखंड एंड एवरीथिंग, मार्क दैट विच हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी, विच हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी। यू हैव टू लुक एट ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज CUET कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर, and in this throat cut competition you should know each and everything if you are a serious aspirant, right? So this is my suggestion for you all, and go for the exam. Don't get in a कि कैसे होगा, don't take the pressure, be in a very light mode. मुझे भी पता है जब मेरा फर्स्ट एग्जाम था and it was geography and political science, so पहले बात तो ये थी कि यार it was my favorite subject, तो मुझे तो लेकिन मज़ा आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, though I was little bit nervous, बट देन आई थॉट लेट्स गो फॉर इट। और जब मैं वहाँ पे गई एंड द क्वेश्चंस वर इजी, इट वाज वेरी नाइस। मतलब जो पढ़ के आएगा, व्हाट आई फील, क्वेश्चंस इजी नहीं बोलूँगी मैं, जो पढ़ के आएगा द पर्सन विल क्रैक दिस एग्जाम। और ये और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और मैं बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, एवरी वीडियो in which I'll tell you see my which college I got। अभी तो हम लोग अभी काउंसलिंग चल रही है, अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, so I'll tell you everything and we'll be in touch. I'll update more and more videos, but this was my very first video for you all to get a whole idea about CUET and how to prepare, because मैं तो यार मतलब मैं उस पे से गुजरी हूँ and I know कि मुझे भी हम देखते थे अपने आगे की पहले टॉपर्स के कैसे स्कोर आते थे। So मेरा आप लोग के लिए यही एडवाइस रहेगा। I hope you liked my video and I'll share more and more videos. I'll be back very soon and with lots of love. Thank you. Bye bye.